नमस्कार विद्यार्थियों। अजंत पुल्लिंग प्रकरण भाग 13 में आज हम षष्ठी विभक्ति राम शब्द रामयोः के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से यह शब्द रूप सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रामस्य बनता है, जिसमें हमने टांग असिगस सामिनात्यस्य सूत्र द्वारा रामस्य की शब्द सिद्धि कर ली थी। इसके बाद अब क्रम प्राप्त है द्विवचन रामयोः। तो पूर्ववत इसमें भी हम अव्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति पक्षों में प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से धा प्रातिपदिक संज्ञा और व्युत्पत्ति पक्ष में कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात और परश्च इन सूत्रों के अधिकार में सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। चूँकि हमको द्वित्व की विवक्षा है तो वहाँ पर हमको जब दो रामों में से एक राम ही शेष रहेगा, तो स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तो इस सूत्र के द्वारा एक ही राम शेष रहेगा। फिर द्वित्व की विवक्षा में द्वेकयो द्विवचने एक वचने इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ओस शेष रहेगा। तो राम धन ओस। यहाँ अब वृद्धि का बाद करके मैंने लिखा है, यद्यपि यहाँ पर वृद्धि संधि का जो है वो अपवाद काम करेगा, लेकिन फिर भी उसका बाद हो गया है। वृद्धि संधि कहाँ होती है? जब आकार अथवा आकार के बाद वृद्धि ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण जब होते हैं तो उसके वहाँ पर वृद्धि संज्ञक वर्ण ऐ और औ का आदेश होता है। तो यहाँ वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वृद्धि का बाद होता है। फिर एक सूत्र और प्रवृत्त होता है इसमें, वह है अतोगुणे, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर यहाँ अतोगुणे। अतोगुणे जो सूत्र है यह वृद्धि करता है। तो अतोगुणे सूत्र से यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, अतोगुणे सूत्र जो है वो पररूप संधि करता है। क्या कहता है अतोगुणे सूत्र? यदि अत के बाद में कोई भी गुण संख्यक वर्ण हो तो पररूप आदेश हो जाता है। देखिए क्या होते हैं, अत का मतलब होता है ह्रस्व आकार। जो ह्रस्व आकार होता है उसे कहते हैं अत। इसके बाद में यदि कोई भी गुण संख्यक वर्ण हो, गुण संख्यक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ए होता है और ओ होता है। यदि ये गुण संख्यक वर्ण हो और इससे पहले अत हो, अत का मतलब ह्रस्व आकार से लिया जाता है, केवल और केवल ह्रस्व आकार से। तो ये हो अगर, तो पूर्व और पर के स्थान पर ये प्लस के चिन्ह से पहले वाला पद कहलाता है पूर्व पद और प्लस के चिन्ह के बाद वाले पद कहलाता है उत्तर पद। तो पूर्व और पर के स्थान पे पररूप एक आदेश होता है, मतलब यहाँ पर स्थिति अ और ओ वाली स्थिति है, यानी ये और ये वाली स्थिति है यहाँ पर। तो इन दोनों के स्थान पर पररूप क्या होगा? ओ, यह आदेश हो जाएगा। लेकिन हमको चूँकि यह ईप्सित नहीं है और हमको रामयोः शब्द रूप बनाना है, तो पाणिनि इसके लिए अगला सूत्र लिखते हैं। ओसी च, ओस परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार एकादेश होता है। क्या है समझते हैं। राम धन ओस, यह स्थिति बन गई। यहाँ पर हमने वृद्धि का बाद कर दिया। अतोगुणे से पररूप प्राप्त था, सूत्र की पूर्ण प्रवृत्ति हो रही थी, किंतु ओसीच सूत्र जो ये विशेष सूत्र है यहाँ पर प्रवृत्त होगा, उसने उसका भी बाद किया। ओसीच सूत्र कह रहा है कि अदंत अंग अगर कहीं पर भी है और उसके बाद में ओस है, तो वहाँ अदंत अंग जो उसके परे जो ओस है उसके स्थान पर क्या हो जाए? एकार एकादेश हो जाए। एकार एकादेश का मतलब है, एकार का मतलब है ए, और किसके स्थान पर आदेश होगा? ये अदंत अंग के स्थान पर। अदंत अंग कौन सा है यहाँ पर? जो राम के अंदर मकार में अकार है, ये हमने पहले भी बात की जा चुकी है इसके ऊपर। राम शब्द के अंदर इस म के अंदर जो अ है, इसके कारण राम को अदंत अंग बोलेंगे, यानी अ से अंत होने वाला अंग है यह। ठीक है, चूँकि ये प्रत्यय से पहले है तो यह अंग कहलाएगा। और ओस है तो ओस पर में है, तो इस अदंत अंग के स्थान पर क्या होगा? एकार एकादेश। तो राम तो बनेगा ये रामे और ओस बन जाएगा, जो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है आपको। रामे धन
रामे धन ओस, यह बनेगा यहाँ पर। तो अदंत अंग के स्थान पर हमने एकार कर दिया, यानी अ के स्थान पर ए कर दिया। अब यहाँ पर संधि का सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, एचो अयवायावह, तो से एकार के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। तो रामयो स, एचो अयवायाव सूत्र क्या कहता है, एचः क्रमाद अय अव आय आव आदेशः स्यात्, यानी एच के क्रम में, यानी एच में आता है ए ओ आई और औ, अगर ये आ रहे हो तो इनको क्रमशः क्या आदेश हो, ए को अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव आदेश हो। तो यहाँ पे है ओ के स्थान पर आदेश होगा अय, क्षमा कीजिएगा आय। तो रामे और ओस, तो ए, क्षम्यता, रामे है तो रामे में ए के स्थान पर आदेश होता है अय, तो यहाँ पर अय आदेश होगा। तो रामयो स, यहाँ पे रूप बनेगा। फिर सकार जो अंत में है उसमें स सजुषो रू से सकार को रुत्व आदेश होगा, और खर वसानयो विसर्जनीय, यानी अवसान में अगर खर प्रत्याहार हो तो उसमें सकार को क्षमा कीजिएगा रूह को विसर्ग आदेश हो जाएगा और शब्द शुद्ध होगा रामयो हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रातिपदिक संज्ञाएं की, उसके बाद में द्वित्व की विवक्षा में हमने ओस प्रत्यय लिया, ओस प्रत्यय में वृद्धि का बाद किया, अतो गुणे को बाद करके ओसी च सूत्र लगा, जिसने कहा कि अदंत अंग के स्थान पर क्या करीजिए, एक आदेश कीजिए, जिससे शब्द बना रामे धन ओस। फिर वहाँ पर एचो अयवायाव संधि सूत्र ने काम किया और ए के स्थान पर अय आदेश किया, शब्द बना रामयोस। और उसके बाद में रुत्व और विसर्ग, यानी सकार के स्थान पर स सदृशो रू से रुत्व, और फिर खरवसानो विसर्जी से अवसान में रुत्व को विसर्ग करने पर रामयो हो प्रयोग सिद्ध हुआ। अब अगला शब्द देखते हैं। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है रामाणाम। फिर पुनः हम पूर्ववत प्रातिपदिक संज्ञाएं करेंगे, अधिकार सूत्रों का अधिकार लाएंगे, सु आदि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। राम राम राम, इस पर अनेक बार राम होने पर एक ही विभक्ति में जब एक शब्द अनेक बार प्रयोग किया जाए तो स्वरूप शब्दों में से केवल एक शब्द ही शेष रहता है, एक राम शेष रहेगा। बहुत्व की विवक्षा में बहुशु बहुवचनम में अब जो प्रत्यय लगेगा इसमें वह लगेगा आम प्रत्यय। तो राम धन आम, हमको यह स्थिति प्राप्त होती है। हमने सामान्यतः दीर्घ संधि पढ़ी हुई है, तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः, यानी अक प्रत्याहार के वर्ण यानी समान वर्ण उनके सामने आते हैं तो उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल यहाँ भी बन रही है। राम धन आम के अंदर अ और आ मिलकर आ हो जाना चाहिए, लेकिन अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होकर इसका निषेध करके क्या कहता है, ह्रस्व नद्यापो नुट। समझिए इस सूत्र में दो बातें समझने को मिलेंगी आपको, नई और। ह्रस्व पहला शब्द है, फिर है नद्यंत और फिर तीसरा शब्द है आबंत। इसको तोड़िए सूत्र को एक बार। ह्रस्व पहला है ह्रस्व शब्द है, उसके बाद दूसरा है नद्या और फिर बाद में शब्द है आप। आप शब्द का अर्थ वैसे संस्कृत में पानी होता है, लेकिन यहाँ पर आवंत है, व्याकरण है चूँकि ये, तो इसमें आ से अंत होने वाले शब्द से अर्थ लिया गया है। नद्यंत शब्दों से क्या अर्थ है यहाँ पर देखिए, एक संज्ञा होती है नदी संज्ञा, जिसका सूत्र है युस्त्राख्यो नदी। मैं आपको लिखकर भी बताती हूँ सूत्र को, ये बहुत परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। युस्त्राख्यो नदी, ये सूत्र कहता है कि जितने भी दीर्घ ईकारांत और दीर्घ ऊकारांत शब्द, ये जो यू शब्द है यहाँ पर, ये ई और ऊ से मिलकर बना है। यहाँ पे शब्द बना यू। और स्त्री आख्यो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ह्रस्व, क्षमा कीजिएगा, दीर्घ ईकारांत शब्द और दीर्घ ऊकारांत शब्द, ये दोनों शब्द अगर स्त्रीलिंग में हो तो उनकी नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांतों से क्या मतलब है, जैसे लक्ष्मी शब्द है दीर्घ इकारांत है,
दीर्घ उकारांत शब्दों से क्या अर्थ है? वधु शब्द है जैसे, तो वह क्या है? दीर्घ उकारांत शब्द है। तो इन दोनों शब्दों की या इस प्रकार के शब्दों की कैसी संज्ञा की जाती है? नदी संज्ञा। तो इन शब्दों को क्या कहेंगे? नद्यंत, यानी नदी शब्दों से अंत होने वाले। नदी से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? बहने वाली नदी नहीं, दीर्घ इकार और दीर्घ उकार वाले शब्दों से अंत होने वाले शब्दों और वर्णों से अंत होने वाले शब्दों को नद्यंत शब्द कहते हैं। आबंध से क्या तात्पर्य है? आबंध से है आ से अंत होने वाला। और ह्रस्वंत से क्या तात्पर्य है? ह्रस्व शब्द वे होते हैं जो जिनके अंत में ह्रस्व वर्ण आते हैं, ह्रस्व स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जैसे अ, ई, उ, री, इस प्रकार जो ये शब्द होते हैं ह्रस्व शब्द कहलाते हैं। तो जहाँ पर ह्रस्व शब्द हो, वर्ण हो, नदी वर्ण हो, आबंत अंग हो, उनसे परे यदि आम आया हो तो उस आम के अवयव को नुट का आगम होता है। आगम क्या होता है? आगम होता है कोई घर में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, वह कहलाएगा आगम। जो है वो तो पहले से रहेंगे ही, पर किसी का स्थान नहीं लेगा वो व्यक्ति आने वाला, बल्कि उन्हीं के बीच में अपना और स्थान बनाएगा। जो पहले थे उनकी सत्ता रहेगी, उसके साथ में एक नया शब्द और आएगा। अब नुट जो शब्द है इसमें क्या होगा? टकार की इत् संज्ञा हो जाएगी हलन्त्यम सूत्र से, उकार की इत् संज्ञा हो जाएगी उपदेशे अज अनुनासिक इत् सूत्र से, क्योंकि उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच की इत् संज्ञा होती है। हलन्त्यम से अंतिम हल की इत् संज्ञा हो जाती है। क्या शब्द बचा? न। देखिए राम यहाँ पर है, आम यहाँ पर है, कोई समस्या नहीं है। इन्हीं के बीच में हमको क्या लगाना है? न लगाना है। तो राम ये अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे नुट में से केवल न शेष रहेगा जो भी हलंत वाला, और क्या बचेगा? आम। तो अब हम आराम से न में अ मिलाएंगे, तो न में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ना, और पीछे मैं है तो म, और यहाँ पे राम, राम नाम। आ गई बात समझ में? तो राम नाम, ये दो तो बन गए। आगे हमको क्या बनाना है? इसको रामा बनाना है, जिसके लिए एक और अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है। क्या कहता है सूत्र? यदि नाम शब्द परे हो, नामी शब्द क्या कहते हैं? नामी, इसमें स्वयं में सप्तमी विभक्ति है। जब किसी भी शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है तो वो प्लस के चिन्ह के बाद आते हैं, यानी पर को संबोधन करती है। में और पर में सप्तमी विभक्ति लगती है, ऐसा हमने कारक प्रकरण में पढ़ा था। तो नामी का मतलब नाम पर में होने पर, यानी किसी वर्ण के, किसी शब्द के पर में अगर नाम है तो अजंत अंग के स्थान पर दीर्घ आदेश होता है। तो हमने पढ़ा राम धन नाम, यहाँ पर अजंत अंग कौन सा है? राम वाला, और पीछे क्या है इसका? इसके पीछे क्या है? नाम। तो नाम परे होने पर, यानी ये परे होने पर राम जो अपने आप में अदंत अंग है, इसके अदंत अंग को दीर्घ प्राप्त होता है, और आकार को दीर्घ क्या होगा? आकार। तो यह बनेगा रामा और नाम, रामा बन जाएगा यहाँ पे, इसको दीर्घ होगा, माँ को दीर्घ होकर माँ बन जाएगा, रामा, और नाम ऐसे कैसे रह जाएगा। अब हमको शब्द क्या बनाना है? रामाणाम, यानी इस नकार के स्थान पर णकार आदेश करना है। तो अट कुप्पांग नुम व्यवायपि, ये हमने रामेण शब्द की सिद्धि में भी पढ़ा था। उसी से यहाँ पर क्या होगा? नकार को णत्व होगा। क्या कहता है सूत्र? अट यानी ह्रस्व आकार का, कुपवांग, कुप का मतलब, कु का मतलब है पूरा क वर्ग, पू का मतलब है प वर्ग, और आंग, आंग का मतलब है आंग उपसर्ग। यहाँ अट के अंदर अ, ई, उ, रील, री से लेकर हयवरट के ट तक के वर्ण आते हैं। तो इतने सारे वर्णों का यदि व्यवधान हो, इनमें से एक का हो अथवा और अधिक का यदि व्यवधान हो, तो भी एक पद के अंदर रसाभ्याम नोणः समान पदे, यानी नकार, रकार, क्षमा कीजिएगा, रेफ और मूर्धन्य शकार, इन दोनों किसी पद में यदि आते हैं और वह एक ही पद है, तो अकार का, प वर्ग का, क वर्ग का और आंग का व्यवधान होने पर भी नकार के स्थान पर णकार हो जाता है। तो यहाँ पर किस किस का व्यवधान आ रहा है? अट का व्यवधान आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है अट का व्यवधान। रामा में म के बाद में क्या है?
देखिए र आने के कारण यहाँ पर न को न करना है। तो र के बाद में क्या है, अट का व्यवधान है एक। फिर उसके बाद म है तो पूरा ये प वर्ग के अंदर आता है, तो प वर्ग का व्यवधान है। फिर उसमें क्या है, आ है। आ किस में आएगा, अट में। अट का फिर व्यवधान है, फिर उसके बाद न है। तो इन तीनों का व्यवधान होने के बाद भी र आने की वजह से नकार को नकार हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, रामाणाम। यही प्रयोग हमको सिद्ध करना था और वह हमने किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली कक्षा में हम सप्तमी विभक्ति प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।